जय हिंद। एहसान सर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में क्लास 12th की मैथ की जो एक्सरसाइज समाकलन चल रही थी, जिसमें एक्सरसाइज 7.5 पढ़ रहे थे, चैप्टर समाकलन से एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट का मतलब यह नहीं होता है कि नहीं आएगा, ठीक है ना। हम उसमें बहुत बड़ा जानकारी नहीं है मुझे कि नहीं आएगा ही, ठीक है ना। लेकिन ये अच्छी तरीके से जान लीजिए कि 99% आशा है कि आने की चांसेस हैं। तो आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जो भी दिक्कत होती है कमेंट करके बताइए, अच्छा लगे तब भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। A to Z समाकलन अभी तक आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। 7.5 के क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोगों को पूरा वीडियो आप लोगों प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। एहसान सर क्लासेस पे आप लोग जाके देख लीजिए, बढ़िया से आप लोग उसको समझ लीजिए। और इसको अच्छी तरीके से अगर आपके समझ में आ गया तो आप बढ़िया से आप लोग बोर्ड एग्जाम में कर लेंगे। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बोर्ड एग्जाम आ गया, कुछ बच्चे बहुत हताश होते हैं, आते हैं बच्चे कुछ बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं, जो नहीं पढ़े हैं पूरे साल। बहुत हताश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जरूरत है संयम की, मेहनत की। अगर आप जो ये 1.5 महीने 1 महीने का समय बचा हुआ है, 1 महीने का, अगर आप लोग उसको बढ़िया से 1.5 महीने का बढ़िया से कवर करते हैं, 18 फरवरी से पेपर है, आज 28 तारीख है, ठीक है ना। तो जो ये समय बचा हुआ है, अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, तो बढ़िया से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। लेकिन बहुत अच्छी तैयारी तभी आपको होगी जब सब कुछ आप लोग पढ़े रहेंगे। तैयारी का मतलब होता है भाई कि जो भी पढ़ाए पूरा चैप्टर पूरा बुक है उसको आना ही चाहिए आपको। अगर अच्छी तरीके से तैयारी, तभी आप टॉप कर सकते हैं, तभी आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास में बिना देर किए हुए हम जो आप लोगों को बता रहे हैं उसको, जो आप लोग समझा रहे हैं, इसमें समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। आंशिक भिन्न की ये सवाल है, आप लोग जान रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है 1/x की पावर 4 - 1 dx, ठीक है। इसका समाकलन आपको करना है। इसका समाकलन अगर आपको करना है तो इसमें सबसे पहले इसको ब्रेक करना शुरू करिए, तोड़ना शुरू करिए। 1 का स्क्वायर करिए, dx हो जाएगा। अब a² - b² का फार्मूला लगा दीजिए, तो x² - 1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में x² + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ 1 का स्क्वायर कर दीजिए, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहां आपका हो जाएगा x - 1, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा x² + 1 dx। बात समझ रहे हैं आप लोग ना। अब आंशिक भिन्नों में वियोजित कर लीजिए। आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर ठीक है ना, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर a/x - 1 + b/x + 1 + cx + d/x² + 1। एक a बटे हो जाता है, b बटे हो जाता है, यहां पर x² + 1 हो है, तो इसको जैसे स्क्वायर लगा रहता है तो cx + d/x² हो जाता है, ठीक है भैया। अब इसमें इसको हमको तोड़ना है, तो इसका सबसे पहले तो हम हर बराबर कर लें, समझ रहे हैं ना। आप जब हर बराबर करेंगे तभी इसमें आएगा ये। ax हो जाएगा प्लस a, bx - b, हर बराबर कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। उसके बाद इसके बटे में आपका x - 1 x + 1 हो जाएगा, ठीक। यहां पर आपका cx + d बटे में आपका क्या हो जाएगा x² + 1, ठीक। अब इसको और तोड़ना है बढ़िया से, फिर उसके बाद समाकलन करना है। x - 1 x + 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका इसमें हर बराबर फिर से इसका गुणा करवाइए तो आपका हो जाएगा ax क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब माइनस bx स्क्वायर। देखो यहां गलती है थोड़ा सा, इसका ax का इसमें करें, ठीक है ना, तो bx हो गया, इसमें करेंगे तो माइनस b होगा केवल, है ठीक है। तो यहां पर माइनस bx स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का ax हो गया, ax क्यूब हो गया, ax स्क्वायर हो गया, bx क्यूब हो गया, bx स्क्वायर हो गया। और उसके बाद एक का कर लीजिए, तो एक का करेंगे तो प्लस ax प्लस a प्लस bx माइनस b, ठीक है ना। अब इसका गुणा इसमें करवाइए, तो आप तो जान रहे हैं ना कि x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से इसमें गुणा करवाइए तो आपका क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस सी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद d से करिए तो प्लस डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस d हो जाएगा। बात समझे आप लोग ना। तो यहाँ बटे में क्या होगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा। एक बराबर आपका क्या हो जाएगा, जैसे एक्स क्यूब देखो जहां जहां वो कॉमन ले लीजिए, तो एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a प्लस बी, यहाँ a बचा, यहाँ का b बचा और कहीं एक्स क्यूब है ही नहीं। अब इसमें देखिए a एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए इसी तरह से, तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ a बचेगा और यहाँ माइनस b बचेगा, ठीक है ना, यहाँ प्लस c बचेगा, यहाँ प्लस d बचेगा। बात समझ गए ना आप लोग। और उसके बाद x कॉमन ले लीजिए, तो यहां तक तो कहीं x नहीं है, यहां पर x है, यहां पर x है, तो x कॉमन लेंगे तो आपका x कॉमन लेने के बाद आपका क्या हो जाएगा, a बचेगा, यहां प्लस b बचेगा, ठीक है, माइनस c बचेगा और 1x 2x 3x और कहीं x ही नहीं, ठीक है ना। उसके बाद प्लस लगाइए, यहां पर देखिए a बचा माइनस b बचा और माइनस d बचा, a बचा माइनस b बचा माइनस d बचा। समझ रहे हैं आप लोग ना। अब तुलना करने पर संगत गुणांकों की तुलना करने पर संगत गुणांकों की तुलना करिए, तो यहां आपका हो जाएगा a प्लस बी बराबर 0, क्योंकि इधर एक्स क्यूब है, इधर है ही नहीं तो 0 है, उसका गुणांक भी 0 हो जाएगा। यहां पर देखिए a माइनस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आपका 0, समीकरण 2 हो गया। a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो गया। यहां a माइनस बी माइनस डी बराबर 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया भैया, समझ गए सब लोग ना। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे a प्लस बी इसमें है, अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, इसको सॉल्व करके तीनों इक्वेशनों को एक और बना ले तो हमको मिल जाएगा मान, ठीक है। इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या किया जाए, इसमें यह किया जाए, पहले समीकरण a 2 और 3 को जोड़ दिया जाए तो b से b कट जाएगा, ठीक है, और c से c कट जाएगा। 2 प्लस 3 किया जाए तो 2 प्लस 3 करेंगे तो b से b कट जाएगा, 2a आएगा, और c से c कट जाएगा, b से b और c से c, प्लस d बचेगा बराबर आपका 0।
ये समीकरण 5 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको जोड़ लें, इसको समीकरण 4 और प्लस कर दें 5 को। जब इसको 4 और 5 को प्लस करेंगे भाई तो आपका हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे d से d कट जाएगा, ठीक है ना, और 2a है, a है तो 3a हो जाएगा, और उसके बाद माइनस b है, माइनस b हो जाएगा, बराबर में, ठीक है, समीकरण 6 हो गया। अब जब समीकरण 6 में ए बी है और समीकरण 1 में भी ए बी है तो इसको जोड़ लो, 1 और 6 को जोड़ लो, तो 1 और 6 को जोड़ोगे तो b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और a यहां है, 3a यहां है, तो 4a हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, a बराबर 1/4 आ गया भाई, a बराबर 1/4 आया। अब b का मान निकाल लो, यहां से निकाल लो, तो यहां से निकाल लो, तो कहीं से निकाल लो वही आएगा, तो यहां से इसका निकालेंगे तो a बराबर -b हो जाएगा, मतलब 1/4 प्लस b बराबर आपका 0, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। चलिए b का मान मिल गया। अब जब b का मान मिल गया तो हमको d का मान निकाल लेना चाहिए, a और b और d का मिल गया तो हमको सबसे पहले d का निकाल लेना चाहिए, तो d का कहां से निकालेंगे, समीकरण 5 से। समीकरण 5 से नोट कर लिए होंगे इसको, समीकरण 5 से क्या करेंगे, समीकरण 5 से क्या करेंगे, a के स्थान पे 1/4 रख देंगे और प्लस d बराबर में 0 हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 1/2 प्लस d बराबर 0, d बराबर -1/2 हो जाएगा। हमको मिला a का मान, b का मान, ठीक है ना, उसके बाद d का मान। अब हमको निकालना है c का मान, तो c का मान निकालने के लिए समीकरण 3 से, सिंपल सा दिख रहा है ना समीकरण, इसलिए इसी से निकालेंगे, निकालने को आप इससे भी निकाल सकते हैं, 2 से, ठीक है, जिसमें c होगा सबसे निकाल सकते हैं, तो इसी से निकालिए। इसके स्थान पे 1/4 रखिए, इसके स्थान पे -1/4 रखिए, -c बराबर 0, तो c को उधर ले जाइए, तो c बराबर 0 तो उससे कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक भैया। अब हमको मिल गया मान, किसका मान मिल गया भाई, हमको मिल गया a b c d का मान, ठीक है ना, सबका मान मिल गया, a/x-1 dx, ठीक है ना, b/, यही माने थे ना, x+1 dx, और इसके स्थान पे माने थे आप cx + dy में x² + 1 dx, ठीक है। सब रखने के बाद सबका मान रख दीजिए, समाकलन कर लीजिए बहुत आसानी से, अच्छे अंदाज में। तो a के स्थान पे क्या रखेंगे आप, a के स्थान पे 1/4 जो कि गिनती है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लेंगे, 1/x-1 dx हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके स्थान पे, b के स्थान पे -1/4 रखना है, तो -1/4 बाहर कर लेंगे, 1/x+1 हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, और यहां पर प्लस लगाने के बाद c × 0, d के स्थान पे क्या रखेंगे भैया, d के स्थान पे आया होगा जो वही रखेंगे, -1/2, ठीक है, -1/2/x² + 1, जगह इधर कम है, इसको इरेज कर देता हूं, इसको तो नोट कर लिए होंगे ना आप लोग, नोट कर लीजिए, ठीक है। बस आ गया आपका समाकलन, हो गया भाई। तो 1/4 का तो log mod x-1 हो जाएगा, ठीक है, और -1/4 का इसका भी log mod x+1 हो जाएगा। देखो कुछ बच्चे पूछते सर t नहीं माना आपने, तो t अगर हम माने भी लेते, जैसे x-1 है, इसको t मानेंगे तो dx बराबर क्या आएगा, dt आएगा, है। अगर जैसे हम अवकलन करें और dx के साथ कुछ आ जाए, जैसे कि यहाँ 2x होता तो अभी यहाँ 2 आता, समझे ना, तो परिवर्तन हो जाता, नहीं तो फिर कोई परिवर्तन का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग। फिर उसके बाद -1/2, इसका अभी नहीं किए हैं, x² + 1 dx है, लिख लेंगे। इसका क्या होगा,
1/4 इसमें कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा आपका x माइनस 1, यहां बचेगा log x प्लस 1, ठीक है, माइनस इसका क्या होगा tan इनवर्स x, ठीक है ना, tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस c, समझे। अब यहां पर देखिए 1/4 log mod x माइनस 1 बटे x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है ना। ये आंसर आ गया भाई, समझ गए सब लोग ना, समझे कि नहीं। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। सब लोग समझ गए ना, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।